एक सवाल आखिरी पूछूंगा तला साहब, एक मौलाना साहब का एक्सपेक्टेड खिताब कब होगा? और दूसरा मुझे ये बताइए जल्दी से, साथ ही अलीम आदिल शेख साहब हैं पीटीआई के, पीटीआई के अलीम आदिल शेख साहब हैं, उन्होंने भी एक जलसा या रैली की बात की थी पिछले दिनों, तो उनको तो फौरन उनकी गिरफ्तारियां भी होना शुरू हो गई थी, वो लाठी चार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी है, वो जो हेलमेट पहन के पुलिस फोर्स फिर रही होती है वो सारी सड़कों पर आ गई और पीटीआई को भटकने नहीं दिया सड़कों के पे। तो ऐसा मौलाना के लिए क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल, ये जो है वो तज़ाद समझ नहीं आया क्यों है कि चंद दिनों पहले जो है वो अलीम आदिल शेख की जानिब से इससे चंद जो है वो मीटर दूर एक बाग है, बाग जिना, जहाँ पे बाज़ार कायद के मुतसिल है, वहाँ पर इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन वहाँ जो है वो इजाज़त नहीं दी गई। उसका भी इसी तरह से एक रोज़ पहले लेटर निकाला गया और लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कराया गया कि आप जलसा नहीं कर सकते। उसमें गिरफ्तारियों की भी जो है वो हुई, लोगों से जो है वो राब्ते भी हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है सिंध की सतह पर, उनसे जो है वो राब्ता करके उनको पाबंद किया गया कि आप किसी किस्म की पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे। लेकिन इसके बरक्स जब JUI गैदरिंग करने जाती है तो 3 बजे जो है वो पुलिस और दीगर इंतजामिया जो है वो हरकत में आती है, जब जलसे का जो है मुकम्मल तौर पर। बहुत शुक्रिया ताला मखदूम साहब। आप ये बताइए, मैं नहीं, आप बताना। नहीं आप मुझे ये बताइए, सुने तला भाई आपका बहुत शुक्रिया। अभी कल हमने लिया अपने रिपोर्टर को, बड़ी हमने कहा कि भाई इतनी संजीदगी से लॉ एंड ऑर्डर को लिया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान बजाते खुद वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ उन्होंने कहा है कि कैसे स्टेट की रिट को बहाल कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब क्या वाक़अतन आसिफ अली जरदारी या मुराद अली शाह साहब सियासी तौर पर इतने अजनबी हो चुके हैं, मासूम हैं कि इन्हें ये मालूम है कि ये डीसी के ऑर्डर से तो मौलाना रुकने वाले नहीं हैं? तो क्या बेहतर ना होता कि नज़र बज़ाहिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत का या पीपल्स पार्टी का कोई आदमी जो है वो राबिता करता यानी कि मौलाना साहब से, उन्हें कहते कि जी ना करें, वो ना करते, उन्हें कहते जी कि वो आ रहे हैं, ज़ाहिर आए जी, हमारे अकाबरीन में से हैं, अख्तलाफात हैं आजकल, ठीक है, लेकिन हम बहुत अरसा इकट्ठे रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वही मौलाना फजलुर रहमान हैं जिन्हें मुशर्रफ ने जब इलेक्शन करवाए थे 2002 में, तो उस वक्त ये मौलाना फजलुर रहमान को आसिफ अली जरदारी साहब वजीर आजम बनवाने को बेताब थे और मरहूम सेनेटर अनवर बेग को उन्होंने सारी जिंदगी मरते दम तक बख्शा नहीं। उन्होंने कहा कि इन्होंने जाके अमरीकनों को गुमराह किया और बीबी तक बात पहुंचाई कि जी ये अगर मौलाना फजलुर रहमान ना आए और इनकी हमायत की तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कहाँ से चले और कहाँ तक। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि आपने पैगाम क्या दिया है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो हाकियों वालों से डरती है। वो एक जमाने में होता था ना जी कि वो एक बंदा कहता था यार मैं शेर पढ़ता हूं तो मुझे दाद नहीं मिलती, डंडे वालों से। उसने कहा साहब अपने हाकियों वाले लेकर जाया करे ताकि अगर दाद ना कोई अगर ऊँट वगैरह करे आपको तो उनको कुट लगा सके।